गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर को शुरू करेंगे। यह चैप्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है। बच्चों, फादर कामिल बुल्के का जन्म यूरोप के रेंसचेपल शहर में हुआ था, जो धर्मगुरुओं और महान संतों की जन्मभूमि कही जाती है। किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थों में नहीं। लेखक का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी साधु को याद किया जाएगा और हिंदी भाषा और बोरियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो इस पाठ की समरी देखते हैं। फादर बुल्के एक ईसाई पादरी थे। उनके मन में अपने हर प्रियजन के प्रति ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता हुआ दिखाई देता था। वह हमेशा बाहें खोलकर लोगों को गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। फादर को याद करना एक उदास और शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब हम फादर को याद करते हैं तो हमारी आँखें भर आती हैं। एक करुणापूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो नीरस और शांत संगीत बज रहा हो। फादर बुल्के लोगों के उत्सवों और पर्वों में बड़े भाई या पुरोहित की भूमिका निभाते थे और खड़े होकर सबका मार्गदर्शन करते थे। उनकी नीली आँखों में एक वात्सल्य तैरता हुआ दिखाई देता था। जब वह इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। जबकि परिवार भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन और माता पिता थे। फादर बुल्के से सन्यासी बनने के बाद किसी ने पूछा था कि आपको अपने देश की याद आती है, तो उनका उत्तर था कि मेरा देश तो अब भारत है। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास अक्सर आती थीं। उन्हें कभी कभी अपने बहन की चिंता करते हुए देखा गया है। फादर बुल्के ने 1950 ईस्वी में 1950 में अपना शोध प्रबंध पूरा किया और उनके शोध प्रबंध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष एचओडी रहे। उन्होंने प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का हिंदी रूपांतर नील पंछी के रूप में किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी लिखा और 47 वर्ष भारत में रहे। वे जिससे रिश्ता बनाते थे कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी उनसे यदि कोई मिलता था तो उसे वह कभी भूलते नहीं थे। जो लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे वह उनके ऊपर क्रोध करते थे। वह हर साहित्यिक मंच पर हिंदी भाषा की तकलीफ़ें बयान करते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आजीवन प्रयास करते रहे। 18 अगस्त 1982 1982 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश शामिल थे।
इनका अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया। उनकी मृत्यु पर अनेक लोगों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित की। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर की मृत्यु पर इतने लोग उपस्थित थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, अर्थात उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या अनगिनत थी। लेखक के अनुसार वह सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता हुआ व्यक्तित्व था। जो उनके निकट थे, उनकी याद उनके लिए यज्ञ के पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी और मैं उस पवित्र दिव्य ज्योति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इस प्रकार इस चैप्टर को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और बार बार अभ्यास करना है और इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे।